दोस्तों, आज हम फिर लौटे हैं एक नई कहानी लेकर, जिसमें एक ऋषि की तपस्या है और एक अप्सरा का संबंध। प्राचीन काल में जब धरती पर ऋषि मुनियों का वर्चस्व था, हिमालय की गोद में स्थित एक आश्रम से वेद मंत्रों की गूंज दिन रात सुनाई देती थी। तो वह गूंज सुनकर देवता चिंतित होने लगे। वहां निवास करते थे ऋषि यदव। उनका तप अत्यंत कठोर था। भोजन में केवल जड़ फल, निद्रा में केवल ध्यान और जीवन में केवल ब्रह्मा का चिंतन। उनकी साधना का तेज इतना था कि देवताओं के सिंहासन तक हिलने लगे। स्वर्ग में इंद्र चिंतित हुए। उन्होंने देखा कि यदि यज्ञ की तपस्या पूर्ण हो गई तो वे महान सिद्धि प्राप्त कर लेंगे और देवताओं का साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। इंद्र ने अपने दरबार में सभा बुलाई और कहा, यदि इस ऋषि की तपस्या बंद नहीं की गई तो स्वर्ग की सत्ता डगमगा सकती है। हमें कोई उपाय करना होगा। देवताओं के बीच चर्चा चली और अंततः वही पुराना उपाय चुना गया, अप्सरा को भेजना। इंद्र ने उर्वशी को बुलाया, जो अपनी अनुपम सौंदर्य और मोहिनी कला के लिए विख्यात थी। इंद्र बोले, उर्वशी, तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। यज्ञ की तपस्या दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। तुम अपने नृत्य और सौंदर्य से उनके मन को विचलित करो। उर्वशी ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि इंद्र की आज्ञा टाली नहीं जा सकती। पृथ्वी पर उतरते ही उर्वशी ने देखा वन की नीरवता, चहकते पक्षी और मंद पवन। दूर आश्रम के बाहर बैठे ऋषि यज्ञ, जिनकी देह तप से दग्ध थी, परंतु नेत्रों में अपार शांति थी। उर्वशी ने वीणा उठाई और एक मधुर राग छेड़ दिया। स्वर इतना मनोहर था कि वनों के पक्षी भी थमकर सुनने लगे। ऋषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनका मन पहले कठोर रहा। यह कौन है जो मेरी साधना भंग करने आया है? परंतु उर्वशी की झलक ने भीतर एक कंपन जगा दिया। ऋषि ने अपने मन को बांधने का प्रयास किया। ये ध्यान में बैठते तो उर्वशी की छवि सामने आ जाती। जितना दबाते उतना ही वह उभरती। एक दिन उन्होंने उर्वशी से पूछा, देवी, तुम कौन हो? मेरे आश्रम के पास क्या कर रही हो? उर्वशी ने धीरे से उत्तर दिया, ऋषिवर, मैं केवल एक थकी हुई पथिक हूँ। आपके आश्रम के समीप मुझे शांति मिली, इसलिए यहाँ ठहर गई। धीरे धीरे संवाद बढ़ा। उर्वशी ने अपने जीवन की बातें बताई। स्वर्ग का वैभव, परंतु बंधन भरा जीवन। ऋषि ने भी अपने अनुभव साझा किए। कप का मार्ग, त्याग और आत्मनियंत्रण। समय के साथ एक अजीब समीकरण बनने लगा। उर्वशी का सौंदर्य केवल देह तक सीमित नहीं था। उसकी आंखों में करुणा, उसके शब्दों में स्नेह। यज्ञ ने पहली बार जाना कि तपस्या से भी बड़ा कुछ है, हृदय का स्पंदन। एक रात्रि, जब पूर्णिमा का चांद अपने श्वेत प्रकाश से वन को नहला रहा था, ऋषि और उर्वशी ने अपने मन की बात स्वीकार की। मैं तुम्हें देखकर शांति पाता हूँ, ऋषि बोले। उर्वशी ने उनकी आंखों में जगा, और मैं तुम्हें देखकर स्वयं को पूर्ण पाती हूँ। उस क्षण से उनका संबंध केवल तपस्वी और अप्सरा का न रहा, बल्कि दो आत्माओं का मिलन बन गया। कुछ समय बाद उर्वशी ने ऋषि को बताया कि वह मातृत्व का आशीर्वाद धारण कर चुकी है। ऋषि ने आकाश की ओर देखा और कहा, यह संतान केवल हमारा नहीं, बल्कि दोनों लोगों का सेतु होगी। 9 मास बीते और एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसकी आंखों में असामान्य तेज था। जब वह रोता तो उसका स्वर भी मंत्रों की गुंज जैसा लगता। ऋषि ने उसका नाम रखा चैतन्य। लेकिन भाग्य का नियम कठोर था। इंद्र को जब इसका समाचार मिला तो वे क्रोधित हो उठे। इन्होंने उर्वशी को आदेश दिया, तुम्हारा स्थान स्वर्ग है, तुरंत लौटो। पृथ्वी पर तुम्हारा अधिक समय रहना वर्जित है। उर्वशी का हृदय दुविधा में पड़ा। एक और स्वर्ग का बंधन, ऋषि और यज्ञ और उनका पुत्र। उसने ऋषि से कहा, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, परंतु स्वर्ग का नियम मुझे बांध देता है। देवता मुझे शाप देंगे। ऋषि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जाओ उर्वशी, मैं जानता हूँ तुम्हारी विवशता, परंतु स्मरण रखना, हमारा प्रेम किसी नियम या लोक से बंधा नहीं है। हर पूर्णिमा की रात तुम्हारी छाया इस वन में उतरेगी और हमारे पुत्र को आशीष देगी। आंसू भरी आंखों से उर्वशी ने अपने पुत्र को चूमा और स्वर्ग की ओर उड़ गई। ऋषि ने चैतन्य को अपने सानिध्य में बड़ा किया। वह बालक आगे चलकर महान योगी बना।
उसने लोगों को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल तप में नहीं बल्कि प्रेम और करुणा में भी होता है। लोग कहते हैं कि आज भी हिमालय की किसी गुफा में चैतन्य का तेज विद्यमान है और पूर्णिमा की रातों में उर्वशी की छाया उसके पास उतरती है। तो दोस्तों, यह कथा दिखाती है कि आत्माओं का सच्चा मिलन किसी भी लोक या नियम से परे होता है। प्रेम जब पवित्र हो तो वह तपस्या से भी बड़ा धर्म बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।